चलिए, तो आज बात करना हम लोगों को लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें कह रहा है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, ठीक है, इस नीचे आ गया ना इसमें। देखो अब जैसी बात है कि मैनेजमेंट क्या है, सबसे टॉप वाला लेवल मैनेजमेंट क्या है, सबसे ऊपर ही रहेगा कि नीचे रहेगा, उसी हिसाब से बनाया है हमने, सही बना दिया पिरामिड। अरे कोई बात नहीं, समझ लो। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप ऊपर लेवल पर होते हैं लोग, उसमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट हुआ, चेयरमैन हुआ बोर्ड के, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हुए, ये सब क्या है, हाँ सीईओ हुए, सब क्या हो गए, टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो गए, जो ऊपर से फाइनल डिसीजन दे रहे हैं। अच्छा, तो जो मैनेजमेंट का फ्लो होगा, जो ऑर्डर पास होगा, उसको फॉलो कैसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, ऐसी बात है। टॉप मैनेजमेंट से एडवाइस दिया जाएगा, उसको फॉलो करेंगे उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले फॉलो करते जाएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट ये बैठे होते हैं लेवल पर। और जो मिडिल लेवल में होते हैं, उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट हेड या ब्रांच मैनेजर या डीन ऑफ स्कूल, ये सब क्या है, जहाँ जहाँ 10 ब्रांच है हमारे, तो हेड तो ऊपर बैठा हुआ है, हर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर भी है, तो उसको अधिकार पूरा है, उस ब्रांच को मैनेज कर रहा है, उस ब्रांच को चला रहा है, अपने ब्रांच के लिए आदेश पास कर रहा है, फैसला कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, सब प्लानिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन वो मिडिल लेवल पर, क्योंकि उसको भी उतने ऊपर जवाब देना है। जो टॉप बैठा हुआ ऊपर है, वहां शुरुआत हुआ था, उसके नीचे या मिडिल में या लोग आ गए। फर्स्ट लेवल में कौन से आ रहे हैं, सुपरवाइजर है, फोरमैन है या ऑफिस मैनेजर है, हाँ ये लोग आते हैं। और उनके अंडर में लास्ट में क्या हुआ, इंडिविजुअल आ जाते हैं आपके, सेल्समैन हुए, क्लर्कियल स्टाफ हुए या टेक्निकल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज लोग इनके अंडर में आ गए। नहीं कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा अगर, तो एम्प्लॉय अपने ऊपर फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, और इनके वर्क को वो अपने ऊपर मैनेजर डिवाइड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और मैनेजर फाइनली ऊपर जाके टॉप मैनेजर पर रिपोर्ट करेगा। हाँ बोलो। ये फर्स्ट लेवल मिडिल के बाद मिडिल हो गया है, लोअर नहीं देना है आपको, नहीं नहीं इसको आप लेवल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मिडिल के बाद पहला लेवल ये है, जैसे कि सबसे नीचे लेवल जो एम्प्लॉय है उसको रिपोर्ट करना है, सबसे पहले कहाँ करेगा, अपने ऊपर, हाँ अपने ऊपर करेगा, अपने फर्स्ट लेवल करेगा, नीचे से पहला करेगा, इसके ऊपर वाले रिव्यू करेंगे, फिर वो और क्या करेंगे, टॉप कर देंगे, रिपोर्टिंग यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये बात इसे कर लिया, वहां पर आप लोगों को दिखा है, आप कर लीजिएगा। अब आ रहा है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या फंक्शन है भाई इसका, 5 फंक्शन दिए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये आपके मैनेजमेंट के 5 क्या हैं, क्या हैं, ठीक है। अच्छा, ये पांचों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अलग अलग चैप्टर के रूप में भी पढ़ना है आपको। ये सब आपका अलग अलग चैप्टर भी है, यहाँ पर इन शॉर्ट में बताया जाएगा, और फिर डिटेल में इसका अपना अपना अलग अलग चैप्टर वाइज भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए प्लानिंग की बात करें अगर, तो प्लानिंग क्या है, कोई भी काम जब करते हैं या कोई काम करना है हमको, तो प्लानिंग सबसे आखिरी में होगा, तो काम करने के बाद होगा, सबसे पहले होगा, क्योंकि जब काम बिगड़ जाएगा तब प्लानिंग क्या करोगे। प्लानिंग क्या करना होगा आपको, सबसे स्टार्टिंग बात होती है प्लानिंग की होती है, तो लिखा भी यहाँ पर कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, अपना टारगेट या ऑब्जेक्ट सेट करने से के लिए, एंड फॉर्मेटिंग एन एक्शन प्लान, इट राइज द गैप बिटवीन द वेयर आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, क्या और कहाँ पहुंचना, क्या करना है, सब क्या होगा, शुरुआत में प्लानिंग हमको कर लेना होगा। अब जिस हिसाब से प्लानिंग करेंगे उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव, उसको पूरा करने के लिए है, उसी रूप में आपको ऑर्गेनाइज करना है ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। फिर उसके लिए आप स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग क्या होगा, स्टाफिंग क्या बताता है हमसे, द विथ क्वालिफाइड पीपुल। बस क्वालिफाइड पीपुल नहीं बताता है, स्टाफिंग का तरीका ये बताया जाता है आपसे कि आप स्टाफिंग कर रहे हैं तो जो जिस लायक है उसको उसी, हाँ राइट प्लेस पर राइट पर्सन को आप रखिए, तब जाके वर्क अच्छा होगा। ठीक है, जो मार्केटिंग का बंदा है, वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, उसका डिग्री कोर्स किया हुआ, उसमें एक्सपर्ट प्रैक्टिकल कर जानता है, उसको ऑफिस में बैठाइए, उसको मार्केट में भेजिए। ठीक है ना, अब अकाउंटेंट को आप कहीं जाइए मार्केटिंग सेल करिए, सेलिंग बना दिए उसको, आप नहीं सेल नहीं कर पाएगा, अकाउंटिंग करेगा। तो टैक्सेशन की जानकार होगा, वो ऑफिस टैक्स का काम देखेगा, वो सेल का काम नहीं देखेगा। ठीक है, और जो वर्कर्स लोग हैं, जिनको सिर्फ लेबर टाइप के लोग हैं, वर्कर्स हैं, लेबर टाइप के लोग हैं, उनको वही अलग बोझ वाला काम करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, वो कर पाएंगे,
लिखा पढ़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो जिस योग्य इंसान हो उसको वही टैक्सेंग का इंसान है तो टैक्सेंग उससे काम कीजिए, उससे कराइए। जो बहुत क्या होता है जिसकी तंदुरुस्त है, मोटा तगड़ा है, दमदार है एकदम, पर दिमाग से क्या है, बैल है, तो क्या है, तब लेबर है, उसे अब वो वाला बोझा उठाने का काम कराइए, लोडिंग काम उससे कराइए, उसको लेकिन टैक्स मैटर पे देख पाएगा। तो राइट प्रेस पर राइट स्टाफिंग करना ही क्या है, स्टाफिंग का मेन इंटरेस्ट है कि आप सही स्टाफिंग करिए। चीजों के पर्सन को छांटिए पहले जो आपको मतलब का हो, और उसमें भी राइट प्लेस पर बैठाइए उसको, जो जो जिसमें वो एक्सपर्ट है, जो करता जानता है उसको भेजिए ताकि वो कर सके। ठीक है। और राइटिंग क्या होता है? राइटिंग एम्प्लॉयज एक्टिविटी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव। आप जब तक भाई आपने स्टाफिंग कर लिया तो उसको आपको एक्शन देना पड़ेगा, आपको ये करना है, इस दिन करना है, ऐसे ऐसे करना है। एक बार डायरेक्शन देने के बाद भाग नहीं जाना है, उसको हमेशा फॉलो अप भी करते रहना है, चेक करते रहना है, जो हमने कहा था वही कर रहा है नहीं कर रहा है, बीच में टोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फॉलो अप करोगे नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। भाई एम्प्लॉई स्टाफ आ जाएगा, बोलेगा ना, अपने पूछेगा अपने ओनर से भाई क्या करें बताइए, हम तो आ गए समय से अपने, उसको टाइम फिक्स है 9:05, अब ड्यूटी करानी है तो आपको डायरेक्शन करना पड़ेगा ना, आप डायरेक्शन दीजिए ताकि वो डायरेक्शन ऐसा हो कि हमारे ऑब्जेक्ट पूरा हो सके। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग कमांडिंग। आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्टाफ टाइम वेस्ट करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, मटेरियल वेस्ट होगा आपका, लेबर वेस्ट होगा आपका ओवरहेड वेस्ट हो जाएगा, तो खर्चे एक्सपेंसिव वेस्ट हो जाएंगे आपके, घर लापरवाही चला जाएगा आपका। तो कंट्रोलिंग करना भी बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टू कीप एंड पूरा कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। सब पर कंट्रोल किए रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन किए रहेंगे, तब जाके काम वहां पर होगा। आपको नहीं कह लो कि निगरानी भी करनी पड़ती है। लास्ट स्टेप में ही हम लोग को पता चलेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ क्या नहीं, फिर से प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या करें। जब 5 का कवर कर लेंगे उसके बाद दिखाई होगा आपको कि जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, डिसाइड किया था, वो पूरा हुआ कि नहीं गोल हमारा। अगर पूरा नहीं हुआ है तब उसको फिर कहाँ से कमी रह गई, कहाँ से कमी रह गई उसको खोजेंगे, क्या हमारी प्लानिंग गड़बड़ थी, क्या हम गलत प्लान कर लिए थे, तो रिजल्ट मिलेगा हमको। अगर ऐसा नहीं ऐसा किए होते तो सही हो जाता, तो अगली बार क्या करेंगे, प्लानिंग चेंज। ठीक है ना। स्टाफ गलत था, स्टाफिंग चेंज, और ऐसे गलत था आप अपडेट करिए। आप कंट्रोल नहीं कर पाए, लापरवाही हो गई थी, नुकसान हो गया था, अब कंट्रोलिंग करिए, उस पर निगरानी करिए। तो यहाँ से अलग अलग जो मेंटेन करते हैं, जहाँ कोई कमी दिख जाएगी उस कमी को आगे जाकर पूरा कर लेंगे, इसीलिए सब काम करना पड़ता है। और जब इतना मेंटेन रहेगा, अच्छे से में चलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, काम आराम से हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं आपसे कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन? हिंदी बोलते हैं समन्वय। हाँ, आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर समन्वय बनाना, मिलजुल काम करना। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। इट्स अ फोर्स विच synchronizes all the function of management and activities of different department. Lack of coordination result in overlapping, duplication, delay and loss, and it is a concern with the 3 level of management, as if all the level of management are looked together. They become group, and in the case of every group, they also require coordination among themselves. Coordination is implicit and inherent in all function of an organization. जो क्या है इसका की वर्ड यहाँ पर कोऑर्डिनेशन implicit और inherent, दो वर्ड को लिखा हुआ है यहाँ पर। implicit मतलब क्या है, अंदर छुपा हुआ है, inherent है, दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है ना। अब आपके एक दूसरे के प्रति मिलकर काम कर रहे हैं तो लिख करके साइन के थोड़े ना करेंगे आप। जब कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन जब होता है तो आपस जहाँ ग्रुपिंग है उस ग्रुप में आपस मिलजुल काम हम लोग समझ लेते हैं, कर लेते हैं, भाई एक ग्रुप में काम करना है, सिस्टमेटिक वे में काम करना है, एकदम से पूरे फंक्शन को सिस्टमेटिक में बताना, ताकि आराम से स्मूथली काम हो सके, किसी को कोई वाद विवाद डिस्प्यूट न हो, सब काम आराम से हो जाए, मिलजुल काम कर लीजिए। 10 लोग हैं। ये वर्ड भी अगर कोऑर्डिनेशन में लिख देंगे तो पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये खुद ही में पूरा। ठीक है, आप यूज करिए। ठीक है। अब क्या रहा आपका, आपने इसमें देखा कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या जरूरत है आप लोगों को, किसके किसके बीच आप करेंगे कोऑर्डिनेशन, वही 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अगर इन सभी के बीच में समन्वय नहीं रहेगा, एक दूसरे इंटरलिंक सब नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो काम आगे नहीं हो पाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन बनाना है तो इन 5 के बीच में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि आप
प्लानिंग भी ऐसा कर रहे हैं अपने स्टाफ के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से, अपने रिसोर्स के हिसाब से, वैसे प्लानिंग किया आपने। ऑर्गेनाइजिंग भी किया है, स्टाफिंग उसी हिसाब से किया है आपने, और उस स्टाफ को जो आप रखा है उसको डायरेक्शन दिए हैं, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, तभी ये घूमता रहेगा और काम आराम से बढ़ता रहेगा। सब में आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज भाई आपने प्लानिंग लंबा चौड़ा कर लिया, कल लेकिन सब बातें हवा में रह गई और जमीन स्तर कुछ काम हुआ ही नहीं। सोचे बहुत कुछ थे, प्लानिंग बहुत कुछ के थे, मगर कर नहीं पाए। क्यों? जो लोग ऐसा सोचते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो काम जितना सोचे हो उतना नहीं हो पाता, जो प्लान किया नहीं हो पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपके कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी है, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए ठीक से। अगर सब पूरा मिला के चले होते, यहाँ जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अब मेरे पास कितने स्टाफ हैं, किस टाइप के स्टाफ हैं, कितनी योग्यता उनके पास है, कितना उनसे काम ले सकते हैं हम, कितना रिसोर्सेज हमारे पास है, इन सब को विचार में रख के तब प्लानिंग करते अपने सारे। नहीं, सब में आपस में क्या कोऑर्डिनेशन करे रखते, कोई दिक्कत ना आए। तो सब पर मिला चलना बहुत जरूरी है आपको। फिर क्या आ रहा है, अब आ गया फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन करते हैं हम लोग। पहला कैसे होता है कि आप बताइए, कोऑर्डिनेशन इंडिकेट्स ग्रुप एफर्ट। यह क्या लगाता है, ये इट इज एन orderly arrangement of group effort to ensure that performance is at par with the plans and schedules। यानी कि आप जब भी ऑर्डर बना रहे हैं, अपने एक अकेले के बना ही रहे हैं, पूरे ग्रुप के एफर्ट लगाना है, आप लोगों को अरेंजमेंट करना है। और ग्रुप लगाने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि सबका परफॉर्मेंस अलग होगा, तो क्या ऐसी प्लान हो जो कि सब शेड्यूल बेसिस पे काम हो जाए और सबका सेटअप रहे, सब अपने वीडियो लगा हुआ है, खाली बस ओनर बैठ के अपने केबिन से देख रहा है सबको कौन क्या कर रहा है, सब जिसको जो वर्क जिसको हमने असाइन किया है वो वर्क आराम से स्मूथली वो कर रहा है, हम देख रहे हैं। जहाँ कमी आएगी तो हम पहुंच जाएंगे बताने। हैंड्स बढ़ गए ना हमारे। अब है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज binding force between various departments and ensure that all efforts are focused towards achieving the original goal। ये मान चलता है कि भाई आपने सब को देखा आपने ना कि बीच में है कोऑर्डिनेशन, बाकी पांचों पॉइंट घिरे हुए हैं आपस में, क्या हो गया समझ में? ठीक है, तो आपको सारे डिपार्टमेंट जो है सारा मिल के जो काम कर रहे हैं, सभी में बनाया कोऑर्डिनेशन, यानी कि सभी का एक ही उद्देश्य है कि मेरा ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है हमारा बिजनेस में वो पूरा होना चाहिए, और इसकी पूरा करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बार कोऑर्डिनेट करके भाग नहीं जाएंगे आप, कॉन्टिन्यूअस लगातार ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ, मैनेजमेंट है ना, ये सब एक बार खत्म नहीं होगा, ये हमेशा लगातार चलता रहेगा। ठीक है ना। बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज अंटिल कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग से शुरू हो करके कंट्रोलिंग तक इसकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, इसका घूमता रहेगा घूमता रहेगा, रुकेगा। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। Coordination is equally important at all level management. It is the responsibility of all the individual in an organization to carry out their work in a responsible manner and coordinate with each other to achieve organizational goal। ठीक है, यानी कि सारे मैनेजर लोग का ये, क्योंकि क्या है, मैनेजर लेवल बैठा हुआ है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी लेवल को एक साथ छोड़ के रखे, सभी से रिस्पॉन्सिबल काम कराए, जिम्मेदार रहे चीजों के लिए, और सबसे कोऑर्डिनेट सही मैनर में करता रहे, बातचीत होती रही, सबके साथ मिलकर काम करता रहे। किसी को तेज से डांट देना, भाई आप मैनेजर ने पोस्ट पर आप डांट दिए, बिगड़ दिए, चिल्ला दिए, कब तक कुछ स्टाफ सहेगा? छोटा है, आपके लेवल उसका पद नहीं है, 2 दिन 3 दिन उसका भाग जाएगा, काम कौन करेगा? फिर उन लोगों से प्यार से बोलना ही पड़ता है, ये भी अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन है। लोग कहते हैं कि प्यार से आप कुछ भी करा लीजिए, आराम से कर लेंगे, ठीक है ना, और डांट के मार के आप नहीं करा सकते, भाग जाएगा, तो काम कौन करेगा? फिर ओनर जाएगा करने के लिए, डायरेक्टर जाएगा, सीईओ जाएगा, उसने ऐसी बैठा है अपने, फिर लाइसेंस दे रहा है वहां से, तो लेबर का लेबर ही करेगा उसका, हालांकि उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमसे आप उसका इस तरह से कोऑर्डिनेट करिए, ठीक से व्यवस्था लीजिए उसको, ताकि वो काम कर सके। चिल्लाएंगे हाँ, भाग जाएगा वो। इसलिए आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। जिम्मेदारी मैनेजर की होती है कि अपने अच्छे से मैनेज करे, सब काम करवाए, सबसे काम निकालना उसका मेन उद्देश्य है। काम होगा, हाँ, मैनेजर का उद्देश्य है कि काम निकालो, अच्छे से काम करो भी और करवाओ भी। काम करना ही नहीं है, काम करवाना भी है मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
कि आप काम करिए भी और काम करवाइए भी और मिल के ग्रुप में करिए, सबका एक साथ कोऑर्डिनेट करिए, मिल के सबका उद्देश्य एक ही रहेगा, सब मिल कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाकर हम ग्रो करेगी, तरक्की करेगी और उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यही है कोऑर्डिनेट, मिलजुल काम करना। अब क्या आ रहा है चैप्टर इन होने पर हो गया क्या? हाँ ये आपका पहला चैप्टर इन हो गया। लास्ट टॉपिक बचा पॉइंट आपका, 2 पॉइंट और। कोऑर्डिनेशन इज अ क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन। क्या बताया इसमें आपको? अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ conscious and deliberate manner. In other words, coordination is never established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager. हर 10 डिपार्टमेंट है, 10 मैनेजर तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग मैनेजर हैं, सभी मिल के मैनेज कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट सब संभाल रहा है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से संपर्क भी बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है और इधर परचेज का मैनेजर है, मतलब सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है। तो सेल वाला बताएगा ना हमको, भी टारगेट देगा ना हमको कि इस बार हमको 1 करोड़ का माल सेल करना है, ठीक है। बोलेगा प्रोडक्शन वाले मैनेजर से आप इतना 1 करोड़ माल बनवाइए, क्योंकि आप पैकिंग नहीं कराएंगे, प्रोडक्ट तैयार नहीं करवाएंगे, कैसे सेल करेंगे। और फिर यही चीज लेकर के प्रोडक्शन वाला तुरंत कॉन्टेक्ट करेगा परचेज मैनेजर से, तो कहेगा भाई इतना रॉ मटेरियल लगेगा हमको इतना चाहिए, आपको समय से आप मैनेज कराइए, तो वो अपने मैनेज करके उतना रॉ मटेरियल समझ देगा हमको। यानी कि एक दूसरे सब अलग अलग मैनेजर हैं, अलग अलग काम करा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आपस में हर डिपार्टमेंट में इंटरकनेक्टेड भी है। ये इनसे भी हेल्प ले रहा है, उनसे हेल्प ले रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। भाई परचेज वाला परचेज करके देगा मैच करके, तब ना प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कराएगा, करेगा वो कराएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ट्रांसफर, तब वो सेल करने वाला सेल कराएगा। तो अलग अलग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, एक दूसरे से क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, सबसे कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। हाँ, अकाउंट है मतलब कि जवाबदेहिता, आपको कोई इनवाइस हो भी गई है आप, हाँ आंसरेबिलिटी आप कहेंगे, इसमें होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेहिता, कि आपको काम सहजा दिया है तो अब आप इसका जवाब आप देंगे। समझ आ गई बात? अब कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन है, इट इज लीड टू ऑल द डिपार्टमेंट एंड ऑल द लेवल्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ बीच में काम चैन टूटेगा, काम रुकेगा, काम फंसेगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक की वजह से आगे भी क्या हो जाएगा, सब रुक जाएंगे और पीछे वाला भी रुक जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं, पीछे फंसा रहेगा। एक पॉइंट की वजह से कई चीजें रुक सकती हैं आपकी, तो कोऑर्डिनेशन चैन बनाना बहुत जरूरी है। और सब एक एक कड़ी हमारी इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज हमारी इंपॉर्टेंट है कि काम कहीं से रुकना नहीं चाहिए। स्मूथली होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, हर कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सभी लोग ऐसे मैनेजमेंट किए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल बना हुआ है मैनेजमेंट का, उसके अंदर स्टाफ बना हुआ है और सब में क्या है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, स्टेप बने हुए हैं, उसी पर लोग फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ था तो कभी कर लिया हमने, ये आपका पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट का कवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ